इरसा ने चौलिस्तान की छोटी नहर के लिए जनवरी 2025 में एनओसी दिया। 6 नहरों के मामले में हुकूमत ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। ग्रेटर थल केनाल के लिए इरसा ने 2008 में पानी की दस्तयाबी का सर्टिफिकेट जारी किया। ग्रेटर थल केनाल का फेज 1 पंजाब के हवाले किया जा चुका। बरसाती नहर के लिए इरसा ने 2002 में सर्टिफिकेट जारी किया। नहर का फेज 1 मुकम्मल करके सिंध के हवाले कर दिया गया। किच्छे केनाल के लिए 2003, CBRC नहर के लिए 2004 में एनओसी जारी हुआ। इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों का कन्वेंशन मिले नगमा पेश किया गया। कन्वेंशन के शुरका को मुल्क में SIFC के तहत मंसूबों पर ब्रीफिंग, ज़राअत, मादनियात, तवानाई और दीगर शोबों में तरक्की के हवाले से दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। मुल्क में मुख्तलिफ शोबों में तरक्याती मंसूबों में सरमायाकारी के मौक़े को उजागर किया गया। कन्वेंशन में मुख्तलिफ मुल्कों से आए पाकिस्तानियों की शिरकत। इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का पहला 3 रोज़ा सालाना कन्वेंशन। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब। बोले, दोहरी शहरियत के हामिल पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने पर बात होनी चाहिए। समंदर पार पाकिस्तानी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी हैं। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ कल कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ आज और वज़ीर आज़म कल शुरका के एजाज़ में इशाइया देंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड बना दिया। मार्च 2025 में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से 4.1 अरब डॉलर्स की रकूम पाकिस्तान आई। मार्च 2024 के मुकाबले में तरसीलात ज़र 37% से जायद है। रवा माली साल जुलाई था मार्च मजमूई तौर पर 28 अरब डॉलर्स की तरसीलात मौसूल हुई। नीलम जहलम प्रोजेक्ट की बार बार बंदिश से सालाना 42 अरब का नुकसान। वजीर आबी वसाइल मोइन वट्टू ने जवाब कौमी असम्बली में जमा करा दिया। नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हाइड्रेस टनल में खराबी के बायस मई 2024 से बंद है। मंसूबे की बहाली के लिए ठेकेदार के साथ बातचीत जारी। मंसूबे की बंदिश की तहकीकात के लिए हुकूमत ने 3 कमेटियां बनाई। तहकीकात के लिए कनेडियन फर्म की खिदमात भी हासिल की। कनेडियन फर्म ने तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा करा दी। विफाकी हुकूमत का रवां साल गंदम खरीदारी ना करने का फैसला। वजीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर ने कौमी असम्बली में रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक IMF से मुआहदे के बायस विफाकी हुकूमत गंदम नहीं खरीदेगी। गुज़श्ता सीज़न में खरीदारी की गई गंदम मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी है। मार्केट की तलब को मद्देनज़र रखकर गंदम दरामद या बरामद करने का फैसला किया जाएगा। Good thing is that we have been able to achieve this surplus despite substantial increase in the imports. गुज़िश्ता माह से महंगाई बढ़ रही है। गवर्नर स्टेट बैंक का एतराफ़, कहा कि जून तक ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर्स तक पहुंच जाएंगे। तरसीलात ज़र का मजमूई हजम 38 अरब डॉलर्स होगा। 2022 में जिस सूरत हाल का सामना किया है उसे नहीं भूल सकते। सख्त फैसले किए, दरामदात को काफ़ी हद तक काम किया और कॉरपोरेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करना होगा। वज़ीर दाखिला का अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ्द के साथ करतारपुर का दौरा। मोहसिन नकवी, थॉमस रिचर्ड, जोनाथन जैक्सन, नेटली बैकर और क्रिस्टन के हॉकिंस शामिल। वज़ीर दाखिला और अमरीकी अरकान कांग्रेस ने बैसाखी मेला के मौका पर सिख कम्युनिटी की खुशियों में शिरकत की। वफ्द ने गुरुद्वारा ननकाना साहिब का दौरा किया। बाबा गुरु नानक से वाबस्ता मुख्तलिफ अशिया देखी। भारत से आए सिख यात्रियों ने वज़ीर खारजा और वफ्द से मुलाकात की। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम की कौमी असम्बली में बाज़गश। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, फ़लस्तीन में जुल्म की तारीख रकम की गई। 65,000 से ज़ायद लोग शहीद और 1 लाख से ज़ायद शदीद ज़ख्मी हुए। गज़ा में बच्चों, बुजुर्गों और ख़वातीन समेत कोई महफूज नहीं। वज़ीर आज़म ने तमाम फोरम्स पर इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत की है। फ़लस्तीनी अवाम को अक़वाम आलम की मदद की ज़रूरत है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रज़ा ने भी फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम की शदीद मज़म्मत की। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल का भी इज़हार ख्याल। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद।
नई सीनियरिटी लिस्ट की मुअत्तली और ट्रांसफर, जजेस को काम से रोकने की इस्तदा नामंजूर। हाईकोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती रोकने की इस्तदा भी मुस्तरद। आईनी बेंच ने जजेस ट्रांसफर केस की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। 5 जजेस की दरख्वास्त पर जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को नोटिस जारी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सदर को जजेस का ट्रांसफर का इख्तियार हासिल है। अटॉर्नी जनरल का दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुलजिमों की जमानत मनसूखी की अपीलों पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को 4 माह में ट्रायल्स मुकम्मल करने की हिदायत। मुतल्लिका हाई कोर्ट्स को हर 15 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट भी पेश करने की हिदायत। समाअत बुध तक मुलतवी। फवाद चौधरी अदालत में पेश, बोले ATC उनके लिए मिलिट्री कोर्ट्स बन चुकी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जो केस रह गए वो 2 रोज में मुकर्रर कर रहे हैं। खलीलुर रहमान कमर केस, आमिना अरूज, ममनून हैदर और जीशान को 7-7 साल कैद। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने और अगवा बराए तावान केस का फैसला सुना दिया गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 8 मुलजिमान को बरी कर दिया। 3 मुलजिमान को तावान मांगने पर सजा सुनाई गई। अगवा करना साबित नहीं होता, अदालत के रिमार्क्स। सदर सुप्रीम कोर्ट बार रऊफ अता से IMF मिशन की मुलाकात। इलामिया के मुताबिक मुलाकात का एजेंडा अदालती कारकर्दगी और मुआहिदों के निफाज जैसे उमूर पर बातचीत था। मिशन ने मुआहिदों के निफाज और जायदाद के हुकूक के मसाइल पर खदशात का इजहार किया। सदर बार ने सवालात का तफसीली जवाब फराहम किया। IMF तकनीकी मिशन ने FBR हुकाम से मुज़ाकरात भी किए। ज़रई, इनकम टैक्स और दीगर टैक्सेस मामलात पर भी बातचीत जारी। आइंदा बजट पर बातचीत नहीं हो रही। पाकिस्तान ने सोलर पैनल की दरामद में दुनिया को पीछे छोड़ दिया। बरतानवी थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में दरामद सोलर पैनल से बिजली की पैदावार की मजमूई इस्तेदाद 17 गीगावाट है। महंगी बिजली के सताए सार्फिन ने सोलर पैनल की खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर की। कच्चे के डाकू आलमी ताउन से जारी मंसूबों के लिए भी खतरा बन गए। तकरीबन 21 अरब रुपए के मंसूबे डाकुओं की धमकी से मुतासिर। कायमा कमेटी इजलास में इंकशाफ। हुकाम ने बताया कि चीनी कंपनीज के मंसूबे के स्टाफ को डाकू ने धमकियां दी और 10 लाख का मुतालबा किया। चेयरमैन कमेटी ने कहा, ये तो बड़ा शरीफ डाकू है जो सिर्फ 10 लाख रुपए मांग रहा है। इसने तो मंसूबे की वैल्यू कम कर दी है। मुस्तफा आमिर कत्ल केस का मुलजिम अरमगान बैनुल-अक़वामी फ्रॉड ग्रोह का सरगर्म रुकन निकला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुलजिम अरमगान के खिलाफ FIA की रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। अदालत में जमा रिपोर्ट के मुताबिक अरमगान के लैपटॉप से पता लगाया है कि वो बैनुल-अक़वामी फ्रॉड ग्रुप का हिस्सा है। अरमगान और वालिद कामरान कुरैशी ने फ्रॉड के लिए कंपनी बनाई। कंपनी की सालाना आमदन 3 से 4 लाख डॉलर्स और 25 एजेंट्स हैं। पाकिस्तान और मराकश की अफवाज की इंसदाद दहशतगर्दी की मशकें। इफ्तिताही तकरीब स्पेशल ऑपरेशन स्कूल में हुई। पाकिस्तान आर्मी के SSG और मराकशी स्पेशल फोर्सेज मश्क में शरीक। कमांडेंट स्पेशल ऑपरेशन स्कूल तकरीब के मेहमान खसूसी थे। मशकों का मकसद पेशावराना महारत में बेहतरी और तजुर्बात का तबादला है। पंजाब की खूबसूरत सकाफत का दिन। लाहौर समेत पंजाब भर में कल्चर डे पर रंगारंग तकरीबात। सूबे की सकाफत, जबान, लिबास, मौसीकी और रवायात को उजागर किया गया। मुल्तान और गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ शहरों में सरकारी मुलाजमीन ने पगड़ियां पहनी। आर्ट्स काउंसिल्स और सरकारी स्कूल्स में तकरीबात मुनक्किद हुई। साहिवाल में पेंटिंग्स की नुमाइश और मुशाहिरा। सरगोदा में पंजाबी जबान के फरोग के लिए शेर सुखन की महफिल का इनेकाद। पाकिस्तान सुपर लीग में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला होगा। दोनों टीमों के दरमियान मैच रात 8 बजे रावलपिंडी में खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज खेले जाने वाले मैच में लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 79 रन से शिकस्त दी। 220 रन के हदफ के ताक़ुब में कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम 140 रन पर ढेर हो गई। लाहौर कलंदर्स टीम रावलपिंडी में 2 मैच खेलकर कराची रवाना। लाहौर कलंदर्स कराची किंग्स के खिलाफ कल मैच खेलेंगे।
टॉम एंड जेरी का AI वर्जन नई टेक्नोलॉजी ने कार्टून की दुनिया में तहलका मचा दिया। टॉम एंड जेरी का कार्टून 100% मसनूई जहानत और सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के जरिए बनाया गया। मुख्तसर वीडियो में कार्टून की असल रूह को जिंदा करने की कामयाब कोशिश। सोशल मीडिया पर वीडियो पर दिलचस्प तबसरे, किसी ने नई कोशिश को सराहा तो किसी ने असल कार्टून्स के हक में बात की।